नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आज एक केमिकल फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही करते हुए 4000 लीटर से अधिक नकली केमिकल बरामद किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली है कि देवास नाका स्थित एक फैक्ट्री में खेतों में उपयोग किए जाने वाली नकली केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना को सही पाकर यहां पर दबिश दी। दबिश के दौरान बड़ी मात्रा में क्राइम ब्रांच को यहां नकली केमिकल बरामद हुआ। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक राजकुमार चौधरी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। किस प्रकार की केमिकल फैक्ट्री और क्या यहाँ पे बरामद हुआ है? ये बेसिकली क्राइम ब्रांच इस पर लगातार काम कर रही थी और इसमें चूँकि इनपुट मिल रहा था कि कुछ देवास नाके में इस तरह की फैक्ट्रियाँ चल रही जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो हैं क्लोरोपाइरीफॉस और ट्राइजोफॉस इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नकली बनाकर और किसानों को सप्लाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जगह जो किसान हैं, इसके अलावा जो बीच में एजेंट्स हैं उनको भी सप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर तत्काल इसमें इस सूचना को शेयर किया गया एग्रीकल्चर विभाग से और वहाँ से इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलसेट जी को भी इस सूचना अवगत कराया गया। तो उनके द्वारा तत्काल एक स्वयं टीम लेकर और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ आज 2 जगह कार्रवाई की। एक जगह लीगल पाया गया, दूसरी जगह यहाँ पर जो था देवास नाके पर लसड़िया थाना क्षेत्र है देवास नाके पर। तो यहाँ पर जब चेक किया गया तो यहाँ पर काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई और जब देखा तो इसका लाइसेंस ही नहीं है। इस व्यक्ति का ना लाइसेंस है, प्रिंटर भी मिला, इसके अलावा जो रैपर्स भी मिले जो और बॉटल्स भी मिली खाली, और ड्रम्स में भी काफ़ी जो इंग्रेडिएंट भरा हुआ है। ये बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसमें क्लोरोपाइरीफॉस और ट्राइजोफॉस ये दो प्रकार की ये जो रॉ मटेरियल इनमें मिला है जो लगभग 1000 लीटर का है और इससे ये लोग बॉटलों भर के रैपर लगा के और इसको सप्लाई करते हैं। इनके पास ना लाइसेंस है और ना ही इनके पास इस तरह की जो जिन कंपनियों के नाम ले रहे हैं इन कंपनियों का कोई भी इनका नाम रजिस्ट्रेशन है, किसी प्रकार का इनके पास कोई भी कागज़ नहीं है। तो इस आधार पर चूँकि जिस तरह का ये सप्लाई कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी सैंपल ले लिया गया है। इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलसेट जी के द्वारा सैंपल ले लिया गया है इसमें। तो सैंपल लेने के बाद सैंपल ले लिया गया है और सैंपल के बाद इसमें क्या हानिकारक इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। फ़िलहाल इसमें ये नकली पूरा पाया गया है। सारी जो चीज़ें जो यहाँ बनी हुई हैं सारी नकली है, ये नकली गोदाम है। इसको ऑलरेडी इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलसेट जी के द्वारा इसमें रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसके आधार पर FIR की जाएगी। प्लस इसके अलावा जो जिस तरीके जो रैपर्स मिले हैं इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिना लाइसेंस के भी चला रहे हैं और रैपर्स किसी अन्य कंपनी के हो सकते हैं जिसमें गुजरात और ये जो प्रिंट हो रहे हैं वो गुजरात के अंकलेश्वर और अहमदाबाद के यहाँ प्रिंट हो रहे हैं जो कि सप्लाई करते हैं। सर कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये अभी ये सारी इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। फिलहाल ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑलरेडी निश्चित रूप से ये तय है कि किसानों के साथ बहुत ज़्यादा बेसिकली उनका काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है और उनको काफ़ी जिस तरीके से सप्लाई की जा रही है जिनका कोई भी अथेंटिसिटी है न लीगलिटी है और इसके आधार पर इनको ऑलरेडी खेतों में जब ये यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें निश्चित रूप से कीड़े पूरी फसल को ख़राब कर रहे होंगे। तो बेसिक जो चीज़ है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की वो उनके द्वारा यही नकली की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गलत कार्य किया जा रहा है। इसमें ऑलरेडी इसमें रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है जिसके आधार पर FIR होगी और इसमें जो सेक्शंस और भी हैं जो सेक्शन 420 के वो भी इसमें लगाए कहाँ का सप्लाई सर बताइए? ये बेसिकली अभी मैं आपको जो कह रहा हूँ कि अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी चूँकि टेक्निकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी साथ लिया गया। अभी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग करने के बाद फिर उसके बाद विस्तृत FIR होने के बाद फिर पूछताछ की जाएगी कि कहाँ इनकी सप्लाई थी और किस तरीके का था। इनके द्वारा ऑलरेडी एक सप्लाई की गई है गुजरात में और जो भी बिल मिले हैं, बिल बुक मिली है उसमें ऑलरेडी चांदला उन्होंने सप्लाई की है। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी जो स्पॉट की कार्रवाई है वो ये कुलसेट साहब के द्वारा और क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार की जा रही है। टेक्निकल एस्पेक्ट निश्चित रूप से जो FIR होगी यहाँ से इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। राम कुमार चौधरी हैं तो अभी उनसे और पूछताछ की जाएगी इस संबंध में और कार्रवाई की जाएगी। सर बताइए किस काम में आती है दवाई, कितनी घातक रहती है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड एक्ट में जो है इसकी प्रविष्टि होती है। ये इंसेक्टिसाइड है क्लोरोपाइरीफॉस और ट्राइजोफॉस। इस इंसेक्टिसाइड का उपयोग जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए इस इंसेक्टिसाइड का जो है प्रयोग किया जाता है और इसीलिए जो है ये दवा तैयार होकर मानक स्तर की जब किसानों के पास पहुंचती हैं तो किसान इसका स्प्रे करते हैं और इससे जो है फसलों की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा जो है इसका साधन होता है, साध्य होता है। नुकसान ये डिपेंड करता है इसकी उसके अंदर कीड़े किस तरह से लगे हैं।
ये 40 EC की है, कहीं 20 EC की होती है। तो कीड़ों की जो अवधि होती है उसके आधार पर ये तय किया जाता है वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण से। उसके आधार पर 250 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कराते हैं। 500 लीटर पानी में घोल करके इस दवा को और इसका उपयोग किया जाता है ताकि कीड़े, फसलों के कीड़े जो है इससे बच सकें। तो लगभग कितनी मात्रा में यहाँ पे पकड़ाई होगी ये चीज़ें? यहाँ पर अभी जो है 500 लीटर तो पैक है ही, बाकी कुछ ड्रम में रखा है। 1000 लीटर अपन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 1000 लीटर जो है दवा जो है यहाँ है, जिसका यहाँ इनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है। उस लाइसेंस के अंतर्गत इस जगह का कोई इंदराज नहीं है। तो ये माना जा सकता है मोटे मोटे तौर पर। हमने इसके 2 सैंपल भी ले लिए हैं, सैंपल लेबोरेटरी में भेज रहे हैं। सैंपल की स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड आने के बाद और इसकी जो है विवेचना होगी। पुलिस में इसकी FIR हम कर ही रहे हैं, तो ये मालूम पड़ेगा कि ये कब से और कहाँ से और किस तरह से जो है ये कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। मेरा नाम संजीव कुमार कुलश्रेष्ठ है, मैं कीटनाशी निरीक्षक इंदौर।